जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है मानसविनी योग में आप सभी का। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि यह मानसविनी क्या है। मानसविनी या मनस्विनी शब्द का अर्थ क्या है और ये किस प्रकार का योग है मानसविनी योग। जी हाँ, मानसविनी योग ये आप क्या समझते हैं? किसी ने मुझसे प्रश्न किया, यह कौन सा योग होता है? देखिए, योग तो एक ही है और वह है मन का उस आत्मा में लय होना। जीव का उस आत्मा में लय होना ही योग है। तो यह जो योग है मन का आत्मा में लय होना, वैसे तो आत्मा का परमात्मा में लीन होना भी लोग कहते हैं, ईश्वर में लीन होना हम ऐसी बातें कहते हैं। ठीक है, सब बातें अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, भले ही शब्द अलग अलग प्रयोग हो रहे हो लेकिन बातें एक ही हैं। वास्तव में एक ही बात कही जा रही है, कोई बहुत अलग बात नहीं कही। तो मानसविनी क्या है? मानस का मतलब है हमारा मन। विनी शब्द का प्रयोग होता है नियंत्रण से, जिसने मन को नियंत्रित किया। विनी शब्द का अर्थ विनम्रता से भी है, जिसने मन को विनम्र किया, विनीत किया। ठीक है। मनस्विनी दुर्गा जी का भी एक नाम है, देवी दुर्गा को भी मनस्विनी कहते हैं। तो मानसविनी, यहाँ पर मानसविनी अर्थात मन पर विजय या मन को विनम्र करना, मन को शांत करना। वास्तव में मन को नियंत्रित करने का, मानस को नियंत्रित करने का उद्देश्य है मन को शांत कर देना। तो मन को विनीत कर देना, मन को शांत कर देने का जो योग है वही मानस विनी योग है। क्योंकि वास्तव में योग किसका है? योग मन का ही तो है, चित्त का ही तो है। चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध है। तो चित्त वृत्ति के निरोध से ही हम हमारे अंदर जो है इस मानस पर विजय प्राप्त होगा, मानस का नियंत्रण होगा और मानस का लय होगा। तो विनी शब्द का अर्थ है शांत कर देना, मन को लय में ले जाना, मन को। तो सारा खेल तो मन का ही होता है। तो मन का ही सारा खेल होता है, मन ही तो संसार, क्योंकि माया के मन ही तो माया में फंसा है। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीरा मनुआ एक है, भावे जहाँ लगावे। भावे हरि की भक्ति करे, भावे विषय कमावे। तो मन तो एक ही है, तो भावे जहाँ लगाए, जहाँ लगाना है लगाओ। मन तो एक ही है। मन का उद्देश्य मन को शांत करना ही, मन को स्थिर करना ही, मन और बुद्धि को स्थिर करना ही योग है। समत्व की स्थापना करना ही योग है। समत्वम योग उच्चते। ठीक है। तो यह समत्व किस में आएगा? मन को सम अवस्था में ले जाना। मानसविनी का उद्देश्य है मन को सम अवस्था में ले जाना, मन को शांत अवस्था में ले जाना। जैसा कि शास्त्र कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है। तो मन कब शांत होगा? जब गुणों की विषमता दूर होगी। जब मन तभी शांत होगा जब गुणों की विषमता दूर होगी। नहीं तो कभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हावी होते हैं। इंद्रिय अनुभूतियों से मन में अनेकों विकार उत्पन्न होते हैं, मन में अनेकों विकृति उत्पन्न होती है। उन सभी विकृतियों से मन को शुद्ध कर देना। मन जब पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो वह आत्मा में ही लीन हो जाता है। ठीक है। मन जब पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो वह आत्मा में ही लीन हो जाता है, वह स्वयं ही आत्मस्वरूप हो जाता है, स्वरूप की अवस्था बन जाती है। लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक जो है यह बंधन में रहता है, इंद्रियों के बंधन में, संसार के बंधन में। तो मानस विनी योग मन की स्वतंत्रता दिलाने वाला योग है। मानस विनी योग मन को शांत स्थिर करने वाला योग है। ठीक है। तो मानस विनी योग है यह। तो मानस विनी योग को हम समझें, यह मानस को जीतने का योग है, मानस को शुद्ध करने का योग है, मानस को निर्मल करने का योग है और मानस को परमात्मा में लीन करने का मानसविनी योग। तो नाम है मानसविनी योग। योग तो वही है जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि
चित्तवृत्ति का निरोध करो, चित्त को शुद्ध करो, वृत्ति से शून्य करो और उस आत्मा में लीन हो जाओ, कैवल्य की प्राप्ति कर लो, मोक्ष तक पहुंच जाओ। तो यही उद्देश्य होता है। तो मानसविनी योग का भी यही उद्देश्य। मानसविनी योग का उद्देश्य है आप सभी को योग के मार्ग पर ले आना, आप सभी को संसार का सत्य बताना, आप सभी को जीवन का सत्य बताना। ऐसा नहीं कि यह जो मानसविनी योग है यह किसी विशेष संप्रदाय या धर्म को नहीं, जो शास्त्र हमें उचित उपदेश देते हैं उन शास्त्रों को हम समझें। योग सूत्र, न्याय सूत्र, वेदांत सूत्र हमें उचित उपदेश देते हैं। मीमांसा सूत्र हो गया, तो हम उसको समझें और समझकर हम जो है अपनी रक्षा भी करें, अपने मन की भी रक्षा करें। नहीं तो हमारा मन भी पतित हो सकता है, मलिन हो सकता है। ठीक है। तो यह जो मन है इसकी निर्मलता करने का योग, इसको शुद्ध करने का योग, इसको परमात्मा में लीन करने का योग, मोक्ष प्राप्ति का योग, कैवल्य की योग, समाधि का योग, जीवन को बेहतर करने का योग। क्योंकि सब कुछ मन से है, सारा संसार मन में ही स्थित है। इसलिए कहा गया कबीरा मनवा एक है भावे, जहां लगाए भावे हरि की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। यह मन ही है जो नहीं मरता है। तो या तो मन को किसी एक जगह पे लगा लो, या तो भावे हरि की भक्ति करे या भावे विषय कमाए। दोनों एक साथ ये होने नहीं देता। बड़ी दुविधा प्रकट करता है, बहुत ही समस्याएं प्रकट कर देता है। तो यह मानसविनी योग मन पर विजय का योग है। मन पर विजय करने का भी कई बार लोग बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। वास्तव में देखिए, मन का कोई विजय नहीं होता, बल्कि मन की शुद्धि होती है। चित्तवृत्तियों का निरोध कर कर, संस्कारों का निरोध कर कर, विचारों का, वृत्तियों का निरोध कर कर मन की शुद्धि होती है। तो मन की शुद्धि होना आवश्यक है। मन की शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है। ठीक है। मन कोई शत्रु थोड़ी ना है कि हम उस पर विजय करेंगे। अरे मन से अच्छा कोई मित्र नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं मन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं और मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं। अगर मन आपके नियंत्रण में आ जाए, मानसविनी हो जाए, आपका मन अगर मानसविनी हो जाए, अर्थात मन आपके नियंत्रण में आ जाए, आपके डायरेक्शन में आ जाए, आपके निर्देशन में आ जाए, फिर वह मन आपका परम मित्र है, नहीं तो वह परम शत्रु है। और दूसरा कि मन शुद्ध हो जाए विचारों से, विकृतियों से, और जब वो पूरा शुद्ध हो जाएगा, प्योर शुद्ध, तो फिर वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाएगा। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ठीक है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। तो मन का बड़ा ही महत्व है ना। तो इसीलिए यह मानसविनी योग है कि आप अपने मन को शुद्ध करो, मन को निर्मल करो, मन को विनम्र करो। विनीत, विनम्र, विनीत, ये शब्द भी इसी विनी से बनते हैं, लेकिन विनी का अर्थ है शुद्धिकरण करना, शुद्ध हो जाना, सहज भाव में आ जाना, मन को सहज अवस्था में ले आना, नियंत्रण में ले आना। ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो इसलिए आप सभी इस मानसविनी योग का अर्थ समझे कि ये किस प्रकार का योग है। ये वही योग है, बस एक अलग दृष्टिकोण इसके प्रति है कि हमें वास्तव में मन की निर्मलता, मन का शुद्धिकरण, मन का वृत्तियों से मुक्त होना ही मानसविनी योग है। तो अगर मानसविनी, अब मन की निर्मलता कैसे शुरू होगी? जब आप ध्यान योग करोगे। ध्यान योग का कोर्स नियमित रूप से प्रत्येक महीने होता है। आप सब इसे ज्वाइन कर कर आप सभी इससे लाभान्वित होने का पूर्ण प्रयास करें। ठीक है। तो यह मानसविनी योग है, यह अद्भुत योग है, आपके मन की निर्मलता का योग है। क्योंकि यह जो मन है, यही सब कुछ, मन से ही सब कुछ हो। तो अगर मन की गतिविधियां, मन के क्रियाकलाप, मन की प्रतिक्रियाएं, मन की क्रियाएं हमारे वश में हो जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर योग सिद्ध हो जाएगा। मन ही एकाग्र होकर, मन की शक्तियां बिखरी हुई है ना, मन को एकाग्र कर देना मानसविनी है। मन को एकाग्र कर देना मानसविनी है। मन एकाग्र होना अनिवार्य है, तभी मानसविनी योग का हमें पूर्ण लाभ मिलेगा।
ठीक है, तो निश्चय ही मैं समझता हूँ आप इस विषय को समझ पा रहे होंगे और आप समझकर निश्चय ही आगे बढ़ेंगे और मानसविनी योग का लाभ उठाएंगे। ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करेंगे जो कि 20 नवंबर से शुरू हो रहा है और इससे आप लाभान्वित हो। चलिए, हम आज के विचारों को विराम देंगे और आप मानसविनी योग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा और नोटिफिकेशन एक्टिव कर दीजिए। जब भी वीडियो डलेगा या कोई लाइव सेशन होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसीलिए आप ज़रूर समझकर मानसविनी योग से लाभ उठाइए और अपने जीवन, वास्तव में देखिए, योग जो है जीवन का ज्ञान है। जीवन को बेहतर बनाना है तो योग करना पड़ेगा, बिना योग के जीवन बेहतर नहीं बनता। तो योगा कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ। आगे हम और वीडियोस मिलेंगे आपको इस चैनल पर, शिक्षा कीजिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम तत्सत।